सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीप सिंह और आज मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जो कि इस टाइम बहुत ही ट्रेंड में है। लोग बहुत सारी वीडियो बना रहे हैं इसके ऊपर और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है और वो अपना पैसा जो मेहनत की कमाई है वो ना गवा दें, इसलिए मैं ये वीडियो बनाने आया हूँ। मुझे 2 महीने हो गए हैं, मैंने कभी कोई भी अभी तक वीडियो नहीं डाली है, तो मैं 2 महीने के बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ। और मुझे इम्पोर्टेंट लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए इसके बारे में कि क्या स्कैम चल रहा है, आप अपने पैसे कैसे बचा सकते हो, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को रॉ रखूँगा, आपको जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो बताऊँगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारी एडिटिंग में डाल दूँगा, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है। आपको मुझे जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो आप तक पहुँचनी चाहिए, मेन चीज़ ये है। बाकी एडिटिंग वगैरह ये बात की चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं, बाकी वीडियो में भी हो जाती हैं। तो बात करते हैं, टॉपिक जो है वीडियो का है वो है रजिस्टर्ड कार्ड और अनरजिस्टर्ड कार्ड्स जो होती हैं। जो अनरजिस्टर्ड कार बिक रही है सेकेंड हैंड मार्केट में डीलर्स के पास, और जो रजिस्टर्ड कार आप एक जाके लेते हो शोरूम से, ऑथराइज्ड डीलर से, तो इनमें क्या फ़र्क है। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे जिसमें लोग बता रहे हैं कि आप 15 लाख की गाड़ी 10 लाख में ले जाओ, 10 लाख की गाड़ी 7 लाख में ले जाओ। इतनी सस्ती सस्ती कम दामों में आपको गाड़ियां दे रहे हैं। तो ये कैसे हो पा रहा है कि एक नई गाड़ी, बिल्कुल जिसका अनरजिस्टर्ड गाड़ी है, आरटीओ में आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, वो इतने कम दामों में आपको कैसे मिल सकती है। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन तो यही आ जाता है। तो इसका जवाब मैं देता हूँ कि इसमें भी कैटेगरी है, आपको बहुत अलग अलग तरीके की कार्स मिलती हैं इसमें। तो हम सारे तरीके डिस्कस करेंगे, आप वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ है। आप अच्छी डील भी ले सकते हो, अगर आप अपना दिमाग चलाते हो तो आप अच्छी डील भी ले सकते हो और अपना बहुत सारा पैसा भी बचा सकते हो। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो जो सेकेंड हैंड डीलर आपने देखे होंगे जो गाड़ियाँ बेचते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपने शोरूम में देखा होगा एक टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी होती है, टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी खड़ी होती है। तो वो जो गाड़ी होती है वो रफ़ एंड टफ यूज़ करते ही हैं। आप भी जानते हो कैसे रफ़ तरीके से यूज़ होती है वो गाड़ी। शोरूम के जो लोग होते हैं, जो काम करते हैं, प्रोफेशनल ड्राइवर्स उसको जो ड्राइव करते हैं, तो उसके क्लच वगैरह की, गियरबॉक्स की हालत ख़राब कर देते हैं। फिर वो गाड़ी जब उसका टाइम हो जाता है, एक टाइम लिमिट होती है कि भाई इतने दिन तक इसको टेस्ट ड्राइव पे रखना है, फिर उसको निकाल ही देना है। कभी ना कभी वो टेस्ट ड्राइव से हट आएगी गाड़ी, क्योंकि नए मॉडल भी गाड़ियों के आने होते हैं। तो वो गाड़ी जाती है फिर बिकने के लिए। और अगर वो गाड़ी कंडीशन उसकी बहुत अच्छी है तो जो शोरूम वाले ही होंगे उनमें से कोई या तो वो गाड़ी खरीद लेगा, जो वर्कर्स हैं उनमें से, या उनके कोई फैमिली मेम्बर या कोई भी जानने वाला है जो काम करता है, हायर ऑफिशियल्स जो बैठे हैं उनके पास, अगर उनका भी कोई जानने वाला है तो वो गाड़ी खरीद लेते हैं। और फिर अगर बहुत ही कंडीशन गाड़ी की ख़राब हो जाती है, गाड़ी ठुक जाती है, पेंट वेंट ख़राब होता है, बहुत बार होता है कि गाड़ी टेस्ट ड्राइव गाड़ियों का भी एक्सीडेंट होता है, तो वो गाड़ी जाती है फिर डीलर्स के पास, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं होती, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, पहले कोई कुछ पता नहीं कि इसका कौन सा एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ एक्सीडेंट हुआ है, कितनी इनफैक्ट गाड़ी कितनी चली है इसको भी टेम्पर कर दिया जाता है। बहुत लोग बोलते हैं ऐसा नहीं होता है, पर भाई सब होता है आजकल। बहुत सारे ऐसे गैजेट्स, मशीनें आती हैं जो कि उसको टेम्पर कर सकती हैं, और फिर वो गाड़ी आपको बेची जाती है बुलबुल का बच्चा बनाकर कि गाड़ी तो बहुत अच्छी है, कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं, गाड़ी में कुछ खराबी नहीं है। और फिर वो गाड़ी आपको चेप दी जाती है, मतलब अच्छे दामों में आपको दे दी जाती है वो गाड़ी। और फिर जब आप वो गाड़ी ले लेते हो फिर आपको पता लगता है यार इसमें ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। कुछ दिनों बाद आपको पता लगने ही लगता है, फिर आपको पैसे डालने पड़ते हैं। तो एक तो यही हो गया कि अगर आपको टेस्ट ड्राइव गाड़ी मिल रही है सेकेंड डीलर से तो उसको अवॉइड करो। उसको, उस गाड़ी को बहुत ही कम चांसेस है कि वो गाड़ी आप बहुत ही अच्छी होगी, अच्छी कंडीशन में चली होगी, वरना वो गाड़ी कभी मत लेना। क्योंकि जो सबसे रद्दी क्वालिटी की गाड़ी होगी ना टेस्ट ड्राइव की, वो जाएगी डीलर के पास, सेकेंड हैंड डीलर के पास। मैं डीलर मतलब ऑथराइज्ड डीलर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी वीडियो में आप ध्यान रखना। वो जाएगी फिर जो लोकल डीलर होंगे आपके, उनके पास बिकने के लिए जाएगी, वो फिर बेचेंगे और आपको फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह भी अलग से करवाना पड़ेगा उन्हीं के द्वारा। और अगर आप शोरूम से लेते हो तो आपको पता है आप गाड़ी लोगे तो रजिस्ट्रेशन वगैरह वो सब देखते हैं वही लोग। फिर जो दूसरी तरीके की गाड़ियाँ होती हैं वो होती हैं, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि वेन्यू है। वेन्यू गाड़ी अभी बिक रही है 2025-24 में, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हुई वो बिक रही है। अब जो नई वेन्यू आएगी 2025 में, फेसलिफ्ट आएगा वेन्यू का, तो वो गाड़ी उसको कंपनी वाले उसको फ्रंट फेस में लाएंगे, वही गाड़ी हर जगह दिखाई जाएगी, उसी को शोरूम पे शोकेस में रखा जाएगा। फिर जो पुरानी गाड़ियाँ होंगी
उनको थोड़ा हटा दिया जाएगा। क्योंकि फिर आप ये भी सोचो ना, अगर आप खरीदने जा रहे हो गाड़ी और आपको 30,000 40,000 रुपये में कम में वो गाड़ी मिल रही है, तो आप तो उसी को प्रेफर करोगे। नई गाड़ी की सेल्स मतलब बेकार हो जाएगी नई गाड़ी की सेल्स। तो वो गाड़ियाँ जाती हैं फिर स्टॉक यार्ड में, जो स्टॉक यार्ड में गाड़ी फिर खड़ी रहती हैं, बेकार होती रहती हैं। कंडीशन आप भी जानते हो क्या हालत हो जाती है स्टॉक यार्ड में। फिर वो गाड़ियों को उठा के, जब वो बहुत भर जाती हैं, बिक नहीं रही हैं गाड़ियाँ, शोरूम में पड़ी हुई हैं, पुराना मॉडल है, पुरानी मैन्युफैक्चरिंग है, कोई खरीद नहीं रहा, डिस्काउंट भी दे रही है कंपनी, तब भी कोई नहीं खरीद रहा। तो अपनी गाड़ी की रेपुटेशन बचाने के लिए, क्योंकि अगर ज़्यादा डिस्काउंट दे देंगे तो रेपुटेशन भी ख़राब होगी ना, कि गाड़ी बिक नहीं रही है इसलिए इतना डिस्काउंट दिया जा रहा है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, या फिर गाड़ी में कोई डैमेज आ गया है, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर वो गाड़ी एक लोकल डीलर को दे दी जाएगी। वो लॉट में गाड़ी खरीद लेगा, मतलब बहुत सारी पैक में एक गाड़ी खरीद लेगा, 10 गाड़ियाँ 20 गाड़ियाँ 30 गाड़ियाँ एक साथ खरीद लेगा, क्योंकि उसको भी सस्ता पड़ेगा। फिर वो आपको बेचेगा कि ये देखो, ये गाड़ियाँ रजिस्टर्ड नहीं है, या आप खरीद सकते हो। तो अभी किन किन बातों का ध्यान रखना है इसके बारे में बात करेंगे। तो वो जो गाड़ियाँ होंगी, पहले तो उनकी कंडीशन ख़राब हो सकती है। बहुत लोग पूछते हैं कि उसमें क्या दिक्कत है, स्टॉक यार्ड में ही तो खड़ी थी गाड़ी। ऐसा नहीं होता, बहुत जगह फ्लड वगैरह भी आते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो गाड़ी को डैमेज कर सकते हैं। गाड़ी कैसी हालत में, कैसी कंडीशन में खड़ी है, रस्टिंग इशू भी आ जाते हैं गाड़ी में, क्योंकि आप जानते हो बहुत बारिश वगैरह, मानसून का सीज़न रहा है इस टाइम। तो बहुत टाइम तो ऐसा होता है कि गाड़ी में रस्टिंग भी आ जाती है, और रस्टिंग को छुपाने के लिए वो पेंट कर देते हैं। आप भी जानते हो बहुत तरीके हैं। आप चाहे जितनी पीडीआई करा लो, आपको पता भी नहीं लगेगा। पीडीआई जो करता है उससे भी सेटिंग रहती है। तो आप ये तो सोच ही नहीं सकते कि आप उसको जान लो उस गाड़ी में क्या कमी है। या तो आप अपना एक बाहर से मैकेनिक लेके जाओ जो कि बहुत स्किल्ड हो, अच्छे से पीडीआई कर सकता हो, तो वो शायद कमियां ढूंढ भी सके। बाकी डिस्काउंट तो आपको गाड़ी में अच्छा खासा दे ही देंगे। फिर दिक्कत एक और आएगी, जो वारंटी की दिक्कत होगी। अगर आपको वारंटी गाड़ी में नहीं मिलती है तो उस गाड़ी को कभी मत लेना, क्योंकि उसमें फिर हो सकता है इंजन डैमेज हो या गियर बॉक्स में दिक्कत हो। तो इसलिए आपको वारंटी भी ना दे रहे हो, बिना वारंटी के आपने गाड़ी ले ली तो फिर आपका पैसा पूरा बर्बाद है। क्योंकि वारंटी अगर होगी गाड़ी, तो आपके चाहे इंजन में कोई प्रॉब्लम हो, चाहे गियर बॉक्स में कोई प्रॉब्लम हो, वो सॉल्व हो जाएगी। इसलिए या तो पहले आप बात कर लो कि वारंटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर वो बोलते हैं वारंटी मिलेगी तो आप जा सकते हो उस गाड़ी के लिए। पर ये भी एक बार ध्यान से देख लेना कि वारंटी में क्या क्या रूल्स लिखे हुए हैं, क्योंकि आप भी जानते हो डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी इधर उधर करा जा सकता है, और आप नहीं पढ़ोगे और साइन कर दोगे तो फिर आपको दिक्कत झेलनी पड़ेगी। इसलिए आप पहले देख लो कि उसमें क्या क्या लिखा है। उसमें इंजन और गियर बॉक्स वगैरह लिखे हैं, उनके बारे में लिखा है कि उनको अगर कोई डैमेज होता है तो आपको फुल उसको रिपेयर करके दिया जाएगा, रिपेयर या रिप्लेस करके दिया जाएगा, वारंटी मिलेगी आपको उसकी। तो ये चीज़ तो पहले आपको देख लेनी है, अच्छे से डॉक्यूमेंट पढ़ लेने हैं उस गाड़ी के। तो अब बहुत लोग बोलेंगे कि हमें क्या फाइनल डिसीजन क्या है, गाड़ी ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, क्या क्या मतलब फैक्टर्स को ध्यान में रख के गाड़ी लेनी है। तो पहली चीज़ तो आप ये देखो, जिससे आप गाड़ी ले रहे हो उसकी रेपुटेशन कैसी है मार्केट में। अगर उसके रिव्यूज़ बेकार हैं, रेपुटेशन बेकार है, तो उससे गाड़ी मत लो। चाहे वो हो सकता है वो पीस अच्छा भी हो, जो गाड़ी मिल रही है वो अच्छी भी हो, पर उससे गाड़ी मत लो। क्योंकि और भी फैक्टर्स में अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो वो हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी इमेज भी वैसी ही है यार, डाउन है। उसको फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक और बार इमेज डाउन हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। या तो आपकी अच्छी खासी पहुँच हो, आपकी पावर है, आप अगर गाड़ी ले सकते हो, उसके बाद उससे लड़ सकते हो, तो आप गाड़ी ले सकते हो। और गाड़ी की अच्छे से एक बार पीडीआई करा लेना, अपना मैकेनिक ले जाओ, गाड़ी में सारी चीज़ों की देख लो सब कुछ सही है। उससे वारंटी की बात कर लो, वारंटी के पेपर्स पता कर लो कि कितने साल की वारंटी मिलेगी। पहले आपको और एक और चीज़ बताता हूँ, आपको पहले पूछ लेना है कि ये रजिस्ट्रेशन वगैरह का पूरा कॉस्ट मिला के बताओ, आप गाड़ी हमको फाइनल कितने में मिलेगी। क्योंकि बहुत बार हिडन चार्जेस भी होंगे। मान लो आपने गाड़ी की प्राइस पूछी, उसने बता दी, फिर बाद में बोलेगा कि रजिस्ट्रेशन के इतने पैसे देने हैं आपको, इस चीज़ के इतने पैसे देने। तो ये सब झंझट में ना पड़ो, आप पहले पता कर लो गाड़ी कितने की है, और फिर उससे डील करो कि अब बताओ कि कितना डिस्काउंट मिलेगा, कैसे क्या करना है, पेपर्स वगैरह कैसे बनेंगे। तो पहले तो ये सब आप चीज़ देख लो। और मेरा कहना तो ये है कि अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हो, आपका बजट कम है, आप कुछ और फैक्टर्स हैं, तो कोई और गाड़ी देख लो, या तो कुछ दिन वेट करके आप एक अच्छी गाड़ी ले सकते हो। क्योंकि डिस्काउंट आएंगे यार, फेस्टिवल सीजन्स आने वाले हैं, आपको अच्छे खासे डिस्काउंट मिलेंगे। बहुत सी गाड़ियों पे अभी भी डिस्काउंट चल रहे हैं,
तो उन पे जाओ, ना कि आप अगर कोई और गाड़ी ले लेते हो बाई चांस और उसमें कोई कमी निकल जाती है तो आपका फिर मोटा खर्चा आ जाएगा, क्योंकि आपको पैसे भी थोड़े बचा के ही रखना है अगर आप ऐसी कोई गाड़ी ले रहे हो, क्योंकि उसमें बाद में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसकी जिम्मेदारी फिर कौन उठाएगा, अगर वारंटी में हर चीज़ वारंटी में कवर नहीं होती है। मेन मेन चीज़ें होती हैं जैसे कि इंजन और गियरबॉक्स मेन चीज़ है, वो आप वारंटी में तो कवर करा ही लेना। बाकी जो आलतू फालतू चीज़ें, लाइट वगैरह, ये फीचर वो फीचर, वो सब सस्ती सस्ती चीज़ें होती हैं, 10-20 हज़ार 30 हज़ार में उनका काम हो जाता है। तो वो चीज़ें वारंटी में कवर नहीं होती हैं। आपको जो मेन चीज़ें हैं वो वारंटी में देख लेनी है और फिर 50,000 रुपये अलग से रख लेना, क्योंकि कोई दिक्कत आ गई तो फिर आपको वो सही करवाना पड़ेगा। तो मेरा तो कहना यही है, आप वेट कर लो, नई गाड़ियों का वेट कर लो, बहुत सारे ऑफर्स आएंगे गाड़ियों में, वो आप ले सकते हो। वरना अगर जो डीलर आपको दे रहा है गाड़ी वो ऑथराइज्ड है, ऑथराइज्ड नहीं मतलब उसकी रेपुटेशन अच्छी है, लोगों ने उससे गाड़ी ली है, आपके किसी करीबी वगैरह किसी ने भी जानने वाले ने उससे गाड़ी ली है, तो उसके थ्रू भी आप गाड़ी ले सकते हो और उससे वारंटी भी ले सकते हो। तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस बात यही है, फिर आप अगर ओल्ड मॉडल ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी लेना चाहो तो फिर वो आपकी इच्छा है, क्योंकि आप जैसा कि मैंने वेन्यू का एग्जांपल दिया, वेन्यू अभी 2025 मैन्युफैक्चरिंग है और नई फेसलिफ्ट आ जाएगी। तो अगर आप पुराना लेना चाहते हो तो फिर आप ले सकते हो, और अगर आपको लेनी है तो एक बार शोरूम से कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि शोरूम वाले भी बेच देंगे वो गाड़ी, और जो शोरूम से जो गाड़ी मिलेगी उसकी कंडीशन सही रहेगी, उनकी गारंटी भी रहेगी। क्योंकि आप भी जानते हो शोरूम से अगर आप गाड़ी ले रहे हो, हर जगह कैमरे लगे हैं, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी प्रोफेशनल है, उनकी डीलरशिप जा सकती है अगर उन्होंने कुछ गलत किया है या कुछ कर दें गलत, तो उनकी डीलरशिप भी जा सकती है। इसलिए फुल गारंटी उन्हीं की होती है, आपकी कार की रजिस्ट्रेशन वगैरह पूरी गारंटी वो ही लेते हैं। तो इसलिए बेटर चॉइस यही है कि या तो आप गाड़ी शोरूम से लो या किसी ऐसे ट्रस्टेड बंदे से लो जहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं आए फ्यूचर में, या तो आप वेट कर लो, ऑफर्स आएंगे उन पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। बहुत सारे ऑफर्स गाड़ियों में अभी भी चल रहे हैं, आने वाले भी हैं, तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा कौन कौन सी गाड़ी पे कौन कौन से ऑफर आएंगे। तो यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर कर देना, और अपने थॉट्स जो हों वो कमेंट में आप शेयर कर सकते हो। कोई नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए हो तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हो।